हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं हूं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स एकेडमी और वहाँ के प्लेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के मामले में ऊपर उठाने के लिए मध्य प्रदेश खेल नीति बनाई जाती है। यह पहली बार 1989 में बनाई गई थी। इसके बाद इसमें जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थी उनको रिव्यू करने पर 1994 में फिर से खेल नीति बनाई गई। इसके बाद 2003 में और फिर वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश की नई खेल नीति बनाई गई। साथ ही साथ मध्य प्रदेश अभी जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होगा वह भी मध्य प्रदेश उसकी मेज़बानी करेगा। जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है उसकी मेज़बानी मध्य प्रदेश करेगा। अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो पहली एकेडमी है मलखम्ब एकेडमी। मलखम्ब एकेडमी वर्ष 2018 में उज्जैन जिले में स्थापित की गई थी। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। साथ ही साथ इस वर्ष मतलब टोक्यो ओलंपिक में मलखम्ब को फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो मलखम्ब टोक्यो ओलंपिक में पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। साथ ही साथ मलखम्ब चैम्पियनशिप 1962 में ग्वालियर में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि मलखम्ब चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। 1962 में कहाँ पर? ग्वालियर में आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं कि जो मलखम्ब है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब बना। तो यह वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया था। यह घोषणा की थी यह मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इससे कुछ फेमस प्लेयर की बात करें तो यह है प्रणीत यादव और शिवानी। साथ ही साथ योगेश मालवीय जी को, जो कि मलखम्ब अकादमी के कोच हैं, इनको ये एक द्रोणाचार्य अवार्ड है। यह एक द्रोणाचार्य अवार्ड है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार मलखम्ब के लिए मलखम्ब के क्षेत्र में प्रभाष जोशी अवार्ड, जो यहाँ का शीर्ष पुरस्कार है, मलखम्ब खेल के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रदान करती है। अब बात करते हैं अगली एकेडमी की। अगली एकेडमी है क्रिकेट एकेडमी। यह वर्ष 2016 में शिवपुरी में स्थापित की गई थी। तो कहाँ पर स्थापित है? शिवपुरी में। यहाँ पर महिला एवं पुरुष दोनों ही प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर मैं मेल प्लेयर्स की बात करूँ तो इसमें वेंकटेश अय्यर, नमन ओझा, इनका नाम आपने सुना होगा, ये IPL में भी खेलते हैं। फीमेल क्रिकेटर्स की बात करूँ तो संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश की रही हैं, जो कि जो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम है इसकी कैप्टन भी रह चुकी हैं। इसके सिवा फीमेल क्रिकेटर्स की बात करूँ तो इसमें यहाँ एकेडमी में 14 से लेकर 21 एज ग्रुप के प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और जो यहाँ पर मतलब जो ये प्लेयर्स हैं इनका जो एज ग्रुप है वो कितना रहता है? 14 से 21 वर्ष का। अब बात करते हैं अगली एकेडमी की। तो अगली एकेडमी है एथलेटिक्स एकेडमी। एथलेटिक्स एकेडमी में बेसिकली एथलेटिक्स में काफ़ी सारे गेम्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको आर्चरी, रेसलिंग, कराटे, सेलिंग, बॉक्सिंग, ये सारे गेम्स एथलेटिक के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्थापना भोपाल में वर्ष 2016 में की गई थी। और इसमें अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो बबीता पटेल हैं, जो कि ये एथलेटिक्स में ही आती हैं। इसके सिवा सुनील डावर हैं। सुनील डावर एक रनर है, ये एक धावक हैं, यह एक फेमस धावक है सुनील डावर। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सुनील डावर किस खेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो है एक धावक है, एथलीट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अविनाश कुमार, एथलेटिक्स में आपको मध्य प्रदेश के अविनाश कुमार का नाम भी ध्यान रखना है। अविनाश कुमार लॉन्ग जंप करते हैं, ये एक लॉन्ग जंप प्लेयर हैं, लॉन्ग जंप एथलीट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एथलीट के तौर पे एक नाम और आपने सुना होगा, ये हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार जैवलिन थ्रो, विवेक कुमार जैवलिन थ्रो, ये भाला फेंकते हैं, ये एक जैवलिन थ्रोअर है। विवेक कुमार एक जैवलिन थ्रोअर हैं, ये भाला फेंकते हैं। ये कुछ फेमस एथलीट्स हैं मध्य प्रदेश एथलेटिक एकेडमी के। बबीता पटेल के बारे में, बबीता पटेल पोल वॉल्ट, बबीता पटेल पोल वॉल्ट प्लेयर है। अगले स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करते हैं। तो अगली स्पोर्ट्स एकेडमी है मध्य प्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी। तीरंदाजी एकेडमी
वर्ष 2013 में जबलपुर में स्थापित की गई थी। ये कब स्थापित की गई है? तो यह 2013 में स्थापित की गई है। इसमें एक बहुत ही फेमस नाम है मुस्कान किरार का और अमित कुमार। मुस्कान किरार एक बहुत ही फेमस आर्चरी प्लेयर रही हैं और इन्होंने कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और पदक भी जीते हैं। साथ ही साथ अमित कुमार भी एक नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। आर्चरी में ये दोनों काफ़ी बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश से। अगले एकेडमी की बात करें तो अगली एकेडमी है बैडमिंटन एकेडमी। मुस्कान की बात करें अगर तो मुस्कान ने एकलव्य अवार्ड भी जीता है। यह एक विक्रम अवार्डी भी रही है। मुस्कान को वर्ष 2019 में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता है। इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता है। आपको ये ध्यान रखना है। बैडमिंटन एकेडमी की बात की जाए तो बैडमिंटन एकेडमी वर्ष 2010 में ग्वालियर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित है? यह ग्वालियर में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई? वर्ष 2010 में। तो आप पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? यह ग्वालियर में। कुछ फेमस जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं मध्य प्रदेश के, उसमें नाम है सीमा भंडारी का, सौरभ वर्मा हो गए, समीर वर्मा हो गए। ये मध्य प्रदेश के कुछ फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। इसके सिवा बैडमिंटन में आपको अवधेश जाट का नाम मिलेगा। मध्य प्रदेश में अवधेश जाट भी एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये बात हो गई बैडमिंटन एकेडमी की। अब हम बात करते हैं तैराकी अकादमी की। तैराकी अकादमी वर्ष 2008 में होशंगाबाद में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई है? ये वर्ष 2008 में स्थापित की गई है। कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में। कुछ फेमस स्विमर्स की बात करें तो उसमें आपको डॉक्टर विक्रम बाथम का नाम मिलेगा, दिलीप जोशी का नाम मिलेगा। ये मध्य प्रदेश के फेमस स्विमर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्विमिंग के लिए जैसे कि यहाँ पे होशंगाबाद में ये तैराकी अकादमी स्थापित की गई है। अगले एकेडमी की बात करते हैं तो अगले एकेडमी है घुड़सवारी अकादमी। घुड़सवारी को इक्वेस्ट्रियन भी कहते हैं। घुड़सवारी को इक्वेस्ट्रियन भी कहा जाता है। यह वर्ष 2007 में भोपाल में स्थापित की गई है और जो फेमस इक्वेस्ट्रियन है उनमें राजू सिंह भदौरिया का नाम मिलेगा आपको और प्रणव खरे। जो प्रणय खरे हैं और राजू सिंह भदौरिया, इन दोनों ने ही कई सारे पदक जीते हैं इन घुड़सवारी में। इक्वेस्ट्रियन में आपको अर्जुन सिंह का भी नाम मिलेगा। इक्वेस्ट्रियन में आपको अर्जुन सिंह का भी नाम मिलेगा। ये भी एक फेमस इक्वेस्ट्रियन है। फराज खान, इसके सिवा फराज खान और राजू सिंह भदौरिया, ये इन दोनों ने जो नेशनल इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन होता है, नेशनल इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन जो कि बेंगलुरु में वर्ष 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। राजू सिंह भदौरिया और फराज खान, इन्होंने नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप जो कि बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप वर्ष 2021 में कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश के फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। अगली एकेडमी की बात करते हैं तो अगली एकेडमी है पुरुष हॉकी एकेडमी। तो पुरुष हॉकी एकेडमी वर्ष 2007 में भोपाल में स्टैब्लिश की गई थी। यहाँ पर आप देखोगे कि घुड़सवारी एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी और वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, ये तीनों ही वर्ष 2007 में स्टैब्लिश की गई और ये तीनों ही भोपाल में इनकी ट्रेनिंग होती है। आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, काफ़ी डेटा रहता है याद करने के लिए। तो आपको ये इस तरीके की घुड़सवारी एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी और वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, ये तीनों का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो क्या है? वर्ष 2007। और कहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी ट्रेनिंग होती है। ये आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको डेटा कम से कम भूलना एक कॉमन प्रोसेस है और वो सिर्फ रिवीजन से ही दूर हो सकती है। लेकिन आप इस तरह छोटे छोटे से आप ट्रिक के थ्रू आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। पुरुष हॉकी एकेडमी की बात करते हैं। वर्ष 2007 में भोपाल में इस्टेब्लिश की गई। इसके जो दो फेमस नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो हैं विवेक सागर प्रसाद और नीलकंठ शर्मा। ये दोनों ही काफ़ी चर्चा में रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश
कि ये दोनों खिलाड़ी, मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के दोनों खिलाड़ियों ने मतलब ये दोनों खिलाड़ी ही काफ़ी हाईलाइट रहे हैं। भारत की हॉकी टीम में सेलेक्ट होकर इन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन दिया और जो भारत की हॉकी टीम है उसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जिसमें इनका भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। ये दोनों ही खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही चर्चित नाम मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी के मेंबर हैं, विवेक सागर प्रसाद और नीलकंठ शर्मा। अगली अकेडमी की बात करते हैं तो अगली अकेडमी है वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी। वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी आपको वर्ष 2000 आपको भोपाल में मिलेगी और यह वर्ष 2007 में इस्टेब्लिश की गई थी। यह भी वर्ष 2007 में इस्टेब्लिश की गई है। कावेरी ढीमर जो कि सीहोर जिले से बिलोंग करती हैं। कावेरी ढीमर इसमें एक बहुत ही फेमस नाम है, कावेरी ढीमर, ये सीहोर जिले से बिलोंग करती हैं। विशाल दांगी और बलवीर, ये तीनों ही वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के फेमस प्लेयर हैं। इसके सिवा शिवानी वर्मा भी हैं। शिवानी वर्मा, यह भी वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर है। अगले एकेडमी की बात करते हैं। अगली एकेडमी है शूटिंग अकादमी। शूटिंग अकादमी भी 2007 में स्थापित की गई है। कहाँ पर? भोपाल में। 2007 में स्थापित होने वाले जितने भी एकेडमी हैं उनका हेडक्वार्टर आपको भोपाल में मिलेगा। उनकी ट्रेनिंग भोपाल में होती है। फिर वो चाहे शूटिंग एकेडमी हो, मार्शल आर्ट एकेडमी हो, या फिर इसके पहले जो आपने देखा पुरुष हॉकी अकेडमी या फिर इक्वेस्ट्रियन अकेडमी, ये 5 अकेडमी भोपाल में स्थापित है। बात करते हैं शूटिंग एकेडमी की। तो शूटिंग एकेडमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई है। इसके फेमस प्लेयर्स की बात करें तो इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम और चिंकी यादव का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। ये दोनों ही प्लेयर्स अभी रिसेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, हालांकि ये कोई पदक नहीं जीत पाए, और जो चिंकी यादव थी ये रिजर्व में रखी गई थी। ये दोनों ही काफ़ी फेमस मध्य प्रदेश के शूटिंग प्लेयर हैं। अब बात करते हैं अगले एकेडमी की। यहाँ पर आप एक नाम और भी याद रख सकते हैं, सुनिधि चौहान। यहाँ पर एक नाम है सुनिधि चौहान, ये भी एक शूटिंग प्लेयर है मध्य प्रदेश की। अब बात करते हैं अगली एकेडमी की। अगली एकेडमी है मार्शल आर्ट एकेडमी। यह भोपाल में वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी और मार्शल आर्ट में एक फेमस नाम है पलाश समाधिया का। मार्शल आर्ट में कोई फेमस नाम मिलेगा, पलाश समाधिया का। इसके सिवा मुस्कान सोंधिया, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो कि चाइना में आयोजित हुए थे, पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ आपको इसमें दीपक मिश्रा का नाम मिलेगा। मार्शल आर्ट में मध्य प्रदेश के एक फेमस पर्सनालिटी दीपक मिश्रा भी हैं, ये एक फेमस प्लेयर हैं। इसके सिवा अमीशा काले, ये मध्य प्रदेश के कुछ फेमस मार्शल आर्ट्स प्लेयर हैं। अब बात करते हैं अगली एकेडमी की। तो अगली एकेडमी है महिला हॉकी अकेडमी। मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकेडमी वर्ष 2006 में ग्वालियर में स्थापित की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर स्थापित है, तो यह ग्वालियर में स्थापित है। कब स्थापित की गई? वर्ष 2006 में। कुछ फेमस महिला हॉकी प्लेयर्स की बात की जाए तो इसमें पी सुशीला चानू और वंदना कटारिया, ये दोनों काफ़ी हाईलाइट रहने वाले नाम रहे हैं। इसके सिवा जो महिला हॉकी प्लेयर्स है उसमें आपको निशी यादव का नाम मिलेगा, निशी यादव। साथ ही साथ प्रियंका यादव। और महिला हॉकी प्लेयर्स की बात की जाए तो इसमें आपको संस्कृति का नाम मिलेगा और खुशबू खान, कुछ फेमस महिला हॉकी प्लेयर्स हैं मध्य प्रदेश की। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई मध्य प्रदेश में स्थापित खेल एकेडमी और वहाँ के प्लेयर्स की। आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा।